नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। हाल वक्त हो चुका है उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन इससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। अब 3 बच्चों वाले लोग भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। 25 जुलाई 2019 के बाद पैदा तीसरे बच्चे वाले माता पिता पर नहीं होगा नियम का लागू। धामी सरकार ने यात्रा प्रबंधन के लिए उत्तराखंड धर्म स्वयं एवं तीर्थ पर्यटन परिषद का किया गठन। परिषद के लिए अलग से होगा बजट। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना को कैबिनेट का सलाम। धामी कैबिनेट ने अभिनंदन प्रस्ताव किया पारित। केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव। घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकेगी रजिस्ट्री। कैब के फैसले से लोगों को राहत। उत्तराखंड हजारों युवाओं को मिलेगी नौकरी। 3000 कराएगा 13 परीक्षाएं। सबको निशान। को हरिद्वार से बताते हैं, जहां रानीपुर पुलिस ने शिवालिक नगर स्थित होटल दी ग्लेस में छापेमारी कर जुआ खेल रहे गाजियाबाद शहर और मेरठ के 9 जुआरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस को होटल के कमरे में से 2,19,007 रुपए नकद व 2 गड्डियां मिली। पूछताछ में खुलासा हुआ कि होटल मैनेजर सुरेश की भगत से ये जुए का धंधा चल रहा था, जिसे भी गिरफ्तार कर गया है। सभी आरोपियों पर जुआ अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा में बिजली के तारों से शॉर्ट सर्किट होने के चलते मार्केट में कपड़े की दुकान में आग लगने से दुकान का सामान जलकर खाक हो गया। सकरी गली अतिक्रमण के चलते अग्निशमन का वाहन आधे घंटे देरी से चलते आग बुझाने पहुंचे। घटनास्थल में आग पर काबू पाया गया, जिससे आसपास में बड़ी घटना होने से बचाया। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि जुम्मे की नमाज पढ़ने दुकान को बंद करके गए थे। बिजली के तारों में लगी आग से दुकान जलकर राख हो गई। लाखों का नुकसान हो गया है। एक बच्चे 40 मिनट गया था नमाज के लिए माल दे दिया, ठीक है। हाँ, नमाज पढ़ ले गया था, फिर मुझे पता लगा कि यहाँ पर आ रही है। उसमें 15 से 20 लाख का माल था। गाय की दुकान थी आपकी? तो फायर की गाड़ी आई नहीं थी क्या? तो इतनी लेट आई गाड़ी? लेट आई तो काफ़ी गाड़ी थी। मैं यहाँ पर आने को नमाज कैसे लगी आगे? साहब मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, तब मैंने देखा वहाँ से धुआं निकल रहा था। तब मैंने कहा ये धुआं निकला। फिर मैंने उनको लड़कों को बताया, वो सब गए और उन्होंने शटर को तोड़ा और लॉक तोड़े उसके। और फिर उसके बाद फिर मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद करीब 30 मिनट बाद वो लोग यहाँ पर मतलब समय से नहीं आई गाड़ी? समय से नहीं आ पाई। काफ़ी नुकसान हो गया होगा फिर? नुकसान तो बता रहे हैं, सब दुकान जल गई थी। फायर आ जाती तो बच जाती? हाँ, हो सकता है बच जाती। फायर की गाड़ी टाइम पे आ गई थी, लेकिन हमारे कृष्णा टाकी से लेकर यहाँ तक जो रोडों पे जो गाड़ियाँ कट रही हैं और रोडों पे खड़ी हैं और जो लगातार लोग अपनी गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, उसकी वजह से लेट हुई। इसकी जानकारी हमने प्रशासन को भी दे रखी थी। पंकज सिंह और चौकी इंचार्ज पंकज मैट से भी कहा था इस संबंध में। तो आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी अतिक्रमण हटाने को लेकर? हाँ, मैं अभी हम चौकी इंचार्ज पंकज मैट से भी कहेंगे कि हमारे जो रोड पे अतिक्रमण रोड संबंधी कोई भी चीज़ पड़ी है या रोड पे गाड़ी कटती हो या किसी का कबाड़ा पड़ा हो, तो उस पर सख्त कार्रवाई करी जाए, चला लिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन्हें मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत में कैबिनेट ने म्यांमार में फंसी महिलाओं की सकुशल वापसी को लेकर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को बधाई दी। बैठक में ऊर्जा विभाग को लेकर मैकेंजी कंपनी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें विभाग को हो रहे नुकसान की समीक्षा की गई। इसके साथ ही सीएम राहत कोष की राशि उन बैंकों में रखने का निर्णय हुआ जहां उच्चतम ब्याज दर मिलेगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत किशोर न्याय नीति कॉपर्स फंड के उपयोग के लिए मुख्यमंत्री के लिए नियमावली तैयारी की गई। साथ ही रजिस्टर्ड चिल्ड्स के लिए
विशेष नीति को मंजूरी दी गई। धामी कैबिनेट के बड़े फैसले। ऊर्जा विभाग के तहत यूपीसीएल में ट्रांसमिशन एंड धामी कैबिनेट के बड़े फैसले बता रहे आपको। मुख्यमंत्री राहत कोष की नियमावली में संशोधन। पोल्ट्री फार्म्स के माध्यम से 3000 लोगों को मिलेगा रोजगार। गौवंश संरक्षण के लिए नई नीति लागू की गई, जिसमें गौवंश निर्माण की स्वीकृति अब डीएम देंगे। पशुपालन विभाग अब नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। आपको धामी कैबिनेट के बड़े फैसले बता रहे हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2025 की नियमावली को मंजूरी दी गई। स्ट्रीट चिल्ड्रंस पॉलिसी को कैबिनेट की स्वीकृति मिली। मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना में 2000 महिलाओं को लाभ मिलेगा। 2016 की संयुक्त आयुक्त सेवा नियमावली को स्वीकृति मिली। जमीन की रजिस्ट्री अब वीडियो केवाईसी के माध्यम से भी की जा सकेगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जो धामी कैबिनेट के बड़े फैसले, कार्यक्रम और कार्यान्वयन विभाग में मुख्य समन्वयकों यूकेएसएससी और लोक सेवा आयोग की भर्तियों को न्यू पेंशन स्कीम के तहत माना जाएगा। सीएम स्वरोजगार योजना और सीएम रोजगार सृजन योजना को एकीकृत किया जाएगा। तपोवन कुंजापुरी रोपवे निर्माण के लिए नई नीति को मंजूरी मिली। NHML 50 रोपवे परियोजनाओं की आवश्यकता को कैबिनेट की सहमति। फायर सर्विस के लिए अलग अलग भवन मानक तय किए गए। उत्तरकाशी जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर कांग्रेसियों का गुस्सा फूटा पड़ा और सीएम कार्यालय का घेराव करते हुए जिला अस्पताल गेट के सामने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष मनीष राणा ने नेतृत्व एवं प्रस्तुति के परिजन भारी संख्या में जिला अस्पताल पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से 2 दिन पूर्व हुई प्रसूति महिला की मौत पर जमकर बवाल काटा। साथ ही जिला में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर सीएमओ डॉक्टर बीएस रावत का घेराव किया। सीएमओ डॉक्टर बीएस रावत ने बताया कि इस मामले में जांच बैठा दी गई है। 1 सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट आने के बाद साफ पता चल जाएगा कि मौत किस कारण हुई। सीमा देवी जो है बहन मेरी, वो यहाँ पे एडमिशन लेती है अपने प्रसव के लिए, ठीक है। लेकिन डॉक्टर उससे क्या कहते हैं कि तेरा अभी समय नहीं हुआ है, ठीक है, आपकी डिलीवरी में अभी टाइम है, जबकि उसका टाइम जो ओवर हो चुका था, ठीक है। वो कहते हैं कि तुम घर चले जाओ, ठीक है, लेकिन वो घर नहीं जाती है और 9 बजे शाम को उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। जब उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के होने में भी जब एक बार उसकी मम्मी ने बोल दिया था कि इसका जो है सुतीक हो गया है, यानी उसकी वॉशरूम में उसका पानी निकल गया था, तो उसके बाद जब उसकी मम्मी ने बोला कि सीमा का जो है जनरली सुतीक हो गया, डॉक्टरों को ऐसा बोला गया, तो इसे आप बेड में बिठा दो। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इसका अभी सुतीक नहीं हुआ है, इसका पानी अभी नहीं निकला है, तुम लोग पहाड़ी हैं, तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें क्या पता, ठीक है। आप इस बात को जानते हैं, हम पिछले 1 वर्ष से इस उत्तरकाशी जनपद में इस बात के लिए लगातार पत्राचार और धरने पर बैठ चुके हैं। पिछले वर्ष आप पत्रकार साथी भी जानते हैं कि हम कुछ समय पहले इस जिलाधिकारी कार्यालय में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर यहाँ धरने पर बैठे थे। ये जिला अस्पताल रेफर सेंटर बना हुआ है और जिला अस्पताल के अंदर जो महिला अस्पताल की स्थिति है, इससे पूर्व में उस जिला अस्पताल में हमारा एक रवाई का भाई जिसकी की गलत इंजेक्शन लगने से मृत्यु हो चुकी थी। प्रथम दृष्टया जो है ये जिला अस्पताल का मामला है। ये जो है 26 साल की जो है हमारी गर्भवती महिला जो है जिला अस्पताल में आई थी। ये 12 तारीख की बात है, जो मैंने जो है प्रमुख अधीक्षक से जो है वो कल वो फीडबैक लिया। तो फिर जो है 12 तारीख की 13 तारीख में उसकी डिलीवरी होती है नॉर्मल। उसके बाद जो है जब डिलीवरी हुआ थी उसकी,
तो उसके पश्चात जो है सडनली जो है महिला को कोई दिक्कतें होती है और उसके बाद जो है बल्कि सीएम साहब कहने कि वो खुद भी वहाँ गए थे, उन्होंने खुद भी देखा और डॉक्टर भी गए थे, फिजिशियन और उनको दिखाया। खबर आपको उधम सिंह नगर से बता रहे, जहां उधम सिंह नगर जिले के जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कलेक्ट्रेट में किसान सम्मान निधि योजना को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना भारत सरकार की शीघ्र प्राथमिकताओं में शामिल है और जनपद के सभी पात्र किसानों को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जून माह में जारी होने वाली अगली किस्त से पहले सभी किसानों का सत्यापन, ई-केवाईसी और बैंक खाते को आधार से लिंक कराने की प्रक्रिया 1 सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाए। डीएम ने कहा कि सत्यापन के दौरान जो किसान आयकरदाता हैं, उनको भूमि बेचने जैसे कारणों से अपात्र हो चुके हैं, उनकी सूची मुख्य कृषि अधिकारी को सौंपी जाए ताकि उनका नाम भारत सरकार को हटवाने के लिए भेजा जा सके। जो पुरानी ऑर्डर्स होंगे इसको फिर से सर्कुलेट करा लीजिएगा सो दैट एवरीबॉडी इज इंस्टीट्यूशनल। सब विदित है, किसान सम्मान निधि एक भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है। इसमें हमारे सभी किसान भाइयों को जो पात्रता की श्रेणी में है, उनको धनराशि उनको खातों में जो है वो प्रदान की जाती है। उसके क्रम में हमारे जनपद में लगभग 80,000 से ज़्यादा किसान भाई हैं जिनका हम लोगों ने खाते की जांच कर ली है, उनकी आधार सीडिंग कर ली गई है, लैंड सीडिंग कर ली गई है और उनको अब धनराशि जो है हम लोग जैसे जैसे हमें ट्रांच मिल रहा है हम उनके खाते में प्रदान कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में कुछ खातों की हमें जाँच करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। साथ ही कुछ बैंक से भी दिक्कतें आ रही थी जो आधार सीडिंग है, क्योंकि जो धनराशि है वो सीधे जो लिंक बैंक अकाउंट है उसी में ट्रांसफ़र होना है। खबर आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में अभी तक प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव घोषित न करने को लेकर दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि मतदाता सूची पूरी तरह तैयार कर ली गई, लेकिन पंचायतों में आरक्षण पर नियंत्रण राज्य सरकार को लेना है, जिस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को 19 मई तक का प्लान पेश कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि वह प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब तक कराए जाएंगे। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 मई की तिथि नियत की है। उच्च न्यायालय में कई लोगों ने याचिकाओं और जनहित दायर कर कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 28 नवंबर 2024 को समाप्त हो चुका है, जबकि क्षेत्र पंचायतों का 30 नवंबर 2024 और जिला पंचायतों का 2 दिसंबर 2024 को समाप्त हो चुका है। नियम अनुसार इस सभी सीटों पर इससे पहले चुनाव हो जाने थे, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण चुनाव नहीं कराया जा सके। इसके बाद शासन ने पहले सहायक विकास अधिकारी पंचायत को और फिर नवनिर्मित ग्राम प्रधान को प्रशासन नियुक्त करने का आदेश जारी किया था। इसमें कई याचिकाएं लगी हैं, जिसमें एक याचिकाकर्ता जो है नितिन बिरानिया, वह अन्य कई याचिका इस आशय की लगी कि एक अंडरटेकिंग देने के बावजूद भी, टाइम फ्रेम देने के बावजूद भी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है और उसी बीच में सरकार जो है, जो निवर्तमान प्रशासक हैं, निवर्तमान प्रधान या जो भी हैं, उन लोगों को प्रशासक बनाई जा रही है। तो आज हमने न्यायालय के संज्ञान में लाया कि इवन जो है, कल एक अखबार में खबर छपी थी कि अध्यादेश लाने की कोशिश की जा रही है उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए, तो हमने कहा ये परमिसेबल नहीं है। 2011 में चीफ सेक्रेटरी महोदय ने इसी कोर्ट के सामने एक अंडरटेकिंग दी थी कि हम भविष्य में भी जो है टाइमली चुनाव कराएंगे, जो संविधान की अनुच्छेद 243(e) के हिसाब से होना चाहिए। आज जो है माननीय न्यायालय द्वारा पूछा गया इलेक्शन कमिश्नर से कि आपके इलेक्टोरल मतदाता सूचियां तैयार है, उन्होंने कहा तैयार। ऐतिहासिक नैनीताल नगर पालिका के नई अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। नैनीताल पहुंचे अधिशासी अधिकारी का पालिकाध्यक्ष
सभासद और पालिका कर्मचारी संघ के पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि नैनीताल नगर पालिका के नए ईओ रोहिताश शर्मा पूर्व में 2 बार नैनीताल पालिका के ईओ के पद का दायित्व बखूबी निभा चुके हैं और पालिका की कार्य प्रणाली व समस्याओं से वह भली भांति परिचित है, जिसके चलते रोहिताश शर्मा को तैनात किया गया है। नैनीताल पालिका के ईओ के कार्यभार मिलने के बाद शर्मा ने कहा कि वह विगत में 2 बार नैनीताल पालिका में कार्यरत रह चुके हैं। वह नैनीताल पालिका की तमाम परिस्थितियों से वाकिफ हैं। उनकी प्राथमिकता नगर को स्वच्छ रखने के अलावा पालिका की आय में इजाफा करने के साथ ही कर्मचारी व नगरवासियों की समस्याओं को दूर करने के अलावा पर्यटन की सुविधाओं को विकसित करना होगा। नगर पालिकाओं की अधिकांश सब चुनौतियां ही होती हैं। आज ये जो कि पूर्व में भी हम नैनीताल रह चुके हैं, तो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति से हम बखूबी परिचित हैं। जो चुनौतियाँ आ रही हैं वर्तमान में, उसको हम देख रहे हैं और एक एक करके इसका बिल्कुल निपटारा करेंगे। बहुत सी चीज़ें, सबसे ज़्यादा फोकस हमारा एक राज्य सरकार द्वारा टास्क दिया गया है रजत जयंती पार्क के लिए, उसका भी हम लोगों को फोकस करना है। प्लस इसकी नगर पालिका की आय बढ़ानी है। साथ में इसके जो गंदगी के अंबार जो जिस तरह से कंप्लेंट आई हैं, तो राज्य सरकार ने इसी उद्देश्य से भेजा गया और बोर्ड के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निर्देशक स्वाति एस भदौरिया ने राजकीय महिला चिकित्सालय, जिला अस्पताल और टीबी अस्पताल का निरीक्षण करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी जुटाते हुए मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की। इसी दौरान सीएमओ हरिद्वार डॉक्टर आर.के. सिंह, जिला अस्पताल पीएमएस डॉक्टर विजय भारद्वाज समेत अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान एनएचएम की निर्देशक स्वाति एस भदौरिया ने महिला चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी के संबंध में एनएचएम की ओर से यू कोड वीपी के आधार पर चिकित्सकों को भर्ती किया जा रही है, ताकि चिकित्सकों की कमी को दूर किया जा सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रयास है कि आवश्यकता पड़ने पर और चिकित्सकों को यू कोड वीपी के आधार पर चिकित्सकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। में हम लोगों ने अभी विजिट्स करी है, समीक्षा अभी हम लोग सीएमओ ऑफिस में जाके सभी एमओआईसीज के साथ में डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। तो अभी जो प्राइमा फेसी हम लोगों को यहाँ पे मिला है, तो जो हमारे इन हाउस और जो हमारे आउटसोर्स टेस्ट हैं वो सभी अच्छे ढंग से किए जा रहे हैं। बस ये रिक्वेस्ट किया है कि सभी को जो ऑनलाइन रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत हैसल फ्री ढंग से उपलब्ध करा दी जाए। साथ में एसएनसीयू को भी विजिट किया गया, वहाँ पे भी 6 बेड की एसएनसीयू यहाँ पे उपलब्ध है, जहाँ पे अभी 4 बच्चे एडमिट भी हैं। लेबर रूम का भी निरीक्षण किया गया, तो यहाँ पे 24 आवर डिलीवरी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। और कुछ माताओं से भी बात की गई, तो उनके द्वारा भी इसमें सेटिस्फैक्शन जताई गई। साथ में ये भी निर्देशित किया गया है कि जो उनको जो लाभ मिलते हैं जब वो 48 घंटे हॉस्पिटल्स में रहते हैं, तो वो लाभ से उनको भली भांति अवगत करा दिया जाए और उनका अकाउंट नंबर आदि पहले से ले लिया जाए। पौड़ी में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा ऑपरेशन सिंदूर को किया गया नमन। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवाद के विरुद्ध डिसाइव कार्यवाही की प्रेरणा को लेकर जनपद पौड़ी के पावों में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन हुआ। देशभक्ति की इस यात्रा में स्थायी लोगों का जबरदस्त उत्साह देखा गया। सड़कों पर देश प्रेम का जनसैलाब उमड़ा पड़ा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यात्रा में शामिल होकर कहा कि उत्तराखंड का हर नागरिक देश सेवा के लिए तत्पर है। सिंदूर में हमारी सेना ने अदम्य साहस का जो परिचय दिया है, आज पूरे भारतवर्ष में हमारे सभी लोग जो है तिरंगा शौर्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने पावों में भी सैकड़ों लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया है। मैं कह सकता हूँ कि ये भारत की सैन्य शक्ति है और मैं अपने जवानों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर नैनीताल के बीडी हॉस्पिटल में आए हुए मरीजों को डेंगू से बचाव की जानकारी साझा करते हुए डॉक्टरों ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए अपने आसपास पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी का उपयोग करें, पूरी आस्थीन के कपड़े पहने, घर के आसपास जमा पानी में
मोबिल ऑयल डाल दें ताकि मच्छर के लावा ना पनप सके। डॉक्टर ने बताया तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, चकत्ते, शरीर में कमजोरी और आलस, मलती और उल्टी, पेट में दर्द, गंभीर डेंगू की चेतावनी संकेत, अचानक पेट में दर्द या बेचैनी, उल्टी, तेज सांस लेना, आध्यात्मिक थकान या बेचैनी, उल्टी आने पर तुरंत जांच कराएं। हमने मरीजों को ये बताया है कि डेंगू से कैसे बचा जा सकता है और जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। और हम सब लोगों ने जो पेशेंट यहाँ पे आए हैं, जो उनके रिश्तेदार यहाँ पे आए हैं, उनसे यही आग्रह किया है कि आप बचाव की तरफ ज़्यादा ध्यान दें कि कैसे हम पहले पहचान करें कि कौन सा मच्छर है डेंगू का और वो कैसे पनपता है और कैसे उससे बचा जा सकता है। इसके लिए हमने उनको बताया कि घर में पानी इकट्ठा ना करें, ख़ासतौर से फूलदान वगैरह में, कूलर में और गमलों में बहुत से पानी इकट्ठा हो जाता है। कोई मच्छर के एरिया में रह रहा है और उनको बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, बोन पेन हो रहा है, तो बॉडी में चित्ते आ रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि डेंगू हो सकता है। और वो अपना टाइम से आके अस्पताल में अपनी जांचें कर सकती है। अगर डेंगू है तो उसका टाइम से इलाज हो जाएगा तो अपनी डेंगू से बचाया जा सकता है। जैसे बर्ड फ्लू है ये डेंगू है, एक तरह से वायरल के लक्षण है, तो उसमें भी वही मिलेंगे आपको। वही हेडेक है, वही फीवर, आपको हाई ग्रेड फीवर है, बॉडी पेन है, जॉइंट्स पेन है, तो स्वेटिंग है, तो ये सब चीज़ें रहती है। वो डिपेंड करता है कि उसमें उस क्लाइमेट में उसमें हमें क्या क्लाइमेट है, क्या उसके सराउंडिंग सिचुएशन क्या है, वो उसमें डिपेंड करता है। कालाडूंगी विधानसभा के बैल पड़ाव न्याय पंचायत अंतर्गत सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन सिंचाई विभाग डाक बंगला बैल पड़ाव में आयोजित किया गया। वहीं कालाडूंगी विधायक वंशीधर भगत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह ने जनता की समस्याएं सुनी और सभी विभागीय अधिकारियों को समस्याओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। बता दें कि नैनीताल जिले की जिलाधिकारी वंदना सिंह अपने सख्त मिजाज के लिए जानी जाती हैं। वहीं शिविर में जनता से जुड़े सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में जल जीवन मिशन, बिजली, नलकूप आदि के मुद्दे छाए रहे। वहीं जिलाधिकारी वंदना सिंह ने ग्राम सभाओं में वर्तमान समय में प्रशासक होने के बावजूद कहा कि नए पेंशन आदि कार्यों में जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए सीडीओ को दिशा निर्देश दिए कि नए पेंशन प्रस्ताव हेतु डीपीआरओ से बैठक रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए। वहीं विधायक वंशीधर भगत ने लंबित समय समस्याओं के जल्द समाधान होने की बात भी कही। कोटराबाग ब्लॉक में बहुत ज़्यादा पानी की समस्या, सड़क की समस्या, बिजली की समस्या, नलकूपों की समस्या बहुत टाइम से चल रही थी। हमने उसमें काफ़ी बार बातचीत किया है, कुछ समस्याएं हुई, कुछ रह गई, लेकिन एक बार हमने कहा डीएम साहब से आग्रह किया कि एक बार यहाँ पर एक कैंप लग जाए ताकि बहुउद्देशीय शिविर है, इसमें सब चीज़ का काम हो, तो उससे लोगों को लाभ मिलेगा। इस उद्देश्य से एक कैंप लगाया गया। जिला अधिकारी, सीडीओ, एसडीएम, सारे विभागों के अधिकारी यहाँ आए हैं। आज जिला अधिकारी महोदय ने बेलपड़ाव में एक विशाल शिविर लगाया गया था, जिसमें हमने कालाडूंगी नगर पालिका वार्ड नंबर 6 के एक सड़क का जो निर्माण नहीं हुआ है पिछले 20 वर्ष से, और वहाँ की 150 परिवार जो चलने में और जो पालिका की तरफ से जो झाड़ू या इत्यादि कोई भी सुविधा उन लोगों को नहीं मिलती है, उसके लिए मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया और महोदय ने ये आश्वासन एसडीएम महोदय को दिया है कि जल्द से जल्द इस रूट को बनाया जाए और उसमें जाँच बैठा ली जाए। और एक वार्ड नंबर 2 में पानी की टंकी जो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। जो हम लोग ये सभी जगह लगा रहे हैं जन सुनवाई शिविर, कालाडूंगी में आज बैलपड़ाव क्षेत्र में हम लोगों ने लगाया, अन्य एरियाज़ में भी जनपद के इस तरह के कैंप जन सुनवाई लगने हैं। लोगों को इससे काफ़ी लाभ हो जाता है। विभाग के अधिकारी मौके पर आते हैं, उनकी जो शिकायतें होती हैं विभाग के अधिकारी को वहीं बता दी जाती हैं और कुछ लोग उसी दिन स्थल निरीक्षण भी कुछ समस्याओं में हो जाते हैं। तो यहाँ काफ़ी लोगों की समस्याएं आई हैं और सभी विभागों के अधिकारी यहाँ उपस्थित रहे। ज़्यादातर समस्याएं पेयजल को लेकर थी, सिंचाई को लेकर थी, आपदा से संबंधित कुछ मैटर्स थे, वन विभाग से संबंधित कुछ मामले थे, सड़कों के मामले भी 1-2 निकल कर आए। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।